बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव विलासपुर में विरजू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी सरोज रहती थी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। विरजू की आधी जिंदगी तो उधार पर ही गुजर गई थी। बेटा, तेरी और बहू की शादी को 7 साल हो गए हैं, पर अब तक तुम्हारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। अभी तो तुम जवान हो, काम करने लायक हो, पर जब बुढ़ापा आएगा, जब तुम्हारी कमर झुक जाएगी, तो उस समय तुम्हारे इन कांपते हाथों की लाठी कौन बनेगा? अम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं। बेटा, मैं कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अम्मा, आज अचानक आप ये बात क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं तेरी माँ हूँ, सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। आज तेरे हाथों में ताकत है, पर कल तू ऐसा नहीं रहेगा। जो इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन जाना ही है। अब आगे तेरी मर्जी। विरजू कुछ देर सोचता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दरवाजे पर सरोज आंसुओं से भरी आंखों के साथ खड़ी थी। विरजू रुककर कुछ देर उसकी ओर देखता है और फिर काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। गांव में उसे उसका दोस्त सुंदर मिलता है। अरे विरजू, किधर जा रहे हो भाई? वही रोज की तरह आज भी काम की तलाश में निकला हूँ, ताकि कहीं कुछ काम मिल जाए। कम से कम घर वालों को 2 वक्त की रोटी तो दे सकूं। क्या हुआ भाई? कुछ परेशान लग रहे हो? चलो, मनोहर काका के होटल पर बैठकर बात करते हैं। आज नहीं भाई, फिर कभी चलेंगे। अरे चलना भाई, मनोहर काका की चाय पियोगे तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। बहुत कहने पर विरजू सुंदर के साथ होटल पर चला जाता है। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। हाँ, अब बताओ, क्या बात है जो तुम इतने परेशान हो? अब क्या बताऊं सुंदर, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए, पर हमारा कोई बच्चा नहीं है। आज माँ कह रही थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। बस यही बात मन को खाए जा रही है। बस इतनी सी बात? इसमें सोचने की क्या बात है? माँ सही कह रही हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं सुंदर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? सरोज ने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। भाई, अम्मा जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन खैर, आगे तुम्हारी मर्जी। तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? विरजू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूं, घर पर थोड़ा काम है। और हाँ, तुम ज्यादा मत सोचो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इतना कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। विरजू कुछ देर वहीं बैठा सोचता रहता है, फिर काम की तलाश में निकल जाता है। शाम तक उसे थोड़ा बहुत काम मिल जाता है और कुछ पैसे लेकर वो घर लौटता है। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाता है और पलंग पर बैठ जाता है। तभी सरोज आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। क्या हुआ सरोज, तुम रो क्यों रही हो? अजी, रो नहीं तो क्या करूं? अब तो आप दूसरी शादी कर लेंगे ना? सरोज, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? नहीं। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अरे सरोज, तुमने मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया है। चाहे मैं कितनी भी मुश्किल में रहा, तुमने कभी
उफ तक नहीं कहा। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अजी, भले ही हम कितने ही गरीब हैं, पर मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मुझे आप जैसे पति मिले। और मुझे भी इस बात का गर्व रहेगा कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, जो हर दुख में मेरे साथ खड़ी रही। अच्छा, बातें ही करती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? दोनों हंसने लगते हैं। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। विरजू अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। सरोज खाना परोसती है और तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विरजू फिर घर से काम की तलाश में निकल जाता है। तभी सामने से आ रहा साहूकार उसे रोकता है और गुस्से में विरजू से कहता है, अरे वो विरजुआ, हमारा रुपया कब लौटा रहे हो? अगर हमारी उधारी तुमने जल्दी नहीं चुकाई तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा वो झोपड़ा हमारा हो जाएगा, समझे? साहूकार जी, क्या मुझे थोड़ा और समय मिल सकता है? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। ना ना ना, अब कोई समय नहीं मिलेगा विरजू। रुपया हमें कल चाहिए। जो भी वक्त तुम्हें हमने दिया था वो कल पूरा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारे रुपयों का कोई मोल नहीं रहेगा। साहूकार जी, अब कल ही मैं आपके इतने पैसे कैसे लौटा पाऊंगा? आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। पर साहूकार विरजू की एक भी नहीं सुनता और कहता है, अरे वाह वाह, अरे विरजुआ, जब तुमने हमसे रुपया लिया था तब नहीं दया दिखाई, और आज जब तुम्हें पैसा लौटाने का समय आया है तो तुम दयालु हो गए। कल रुपया ना मिला तो तुम्हारा घर हमारा होगा, बस। विरजू हाथ जोड़कर बड़बड़ाता रहता है, पर साहूकार के सिर में जू तक नहीं रेंगती। तभी गांव का सेठ हीरालाल वहां आता है। अरे साहूकार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गरीब भी आपसे पैसे लेता है क्या? हाँ हीरालाल, इसने हमसे 5,000 रुपए लिए थे पर अभी तक नहीं चुकाया और अब ये और समय मांग रहा है। अरे तो पैसे गरीबों को क्यों देते हो? मुझसे भी इसने उधार लिया था, पर मैंने किसी तरह उससे पैसे वापस करवा लिए। मैंने ठान लिया है कि ऐसे गरीबों को मैं पैसे नहीं दूंगा। तभी विरजू गुस्से में बोलता है, अरे हीरालाल, कम से कम ये तो बता दो कि तुमने मुझसे पैसे भी लिए और पूरे साल भर मुझे नौकरों जैसा काम भी कराया, जिनके पैसे भी तुमने आज तक नहीं दिए। हीरालाल, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी करतूत किसी से छुपी नहीं है। तुम्हारा भी हिसाब होगा। एक दिन आएगा जब तुम अपने सारे गुनाहों की माफी मांगते फिरोगे। अच्छा, तो तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो साले को। और फिर मुन्ना और लालू विरजू को बेरहमी से पीटने लगते हैं और उसे खूब मारते हैं। विरजू जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वे लोग वहां से भाग जाते हैं। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? फिर विरजू किसी तरह उठकर जंगल की ओर निकल जाता है। और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, तूने मुझे बहुत मुश्किलें दी हैं। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। मेरी माँ और सरोज का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बिरजू अपनी दुख भरी जिंदगी से तंग आ गया था। वो आत्महत्या करने का फैसला करता है।
और काली पहाड़ी की ओर निकल जाता है। बीच जंगल में पहुंचते ही उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? विरजू चिंतित हो जाता है और उस आवाज के पीछे जाता है। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ पेड़ के पास पड़ा है और जोर जोर से रो रहा है। हे भगवान, इस घने जंगल में ये छोटा बच्चा किसने बेरहमी से यहाँ छोड़ दिया? अपने बच्चे को ऐसे जंगल में कौन छोड़कर चला गया होगा? विरजू उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है और देखता है कि बच्चे के पास एक पोटली भी रखी हुई है। अरे, ये पोटली कैसी है? शायद इसके माँ बाप ने ही इसे यहाँ रखा होगा। विरजू अपनी सारी तकलीफें भूलकर उस बच्चे को लेकर घर चला आता है और माँ के सामने रख देता है। संती देवी और सरोज चकित हो जाती हैं। अरे बेटा, ये बच्चा किसका है और ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? अजी, और ये चोट आपको कैसे लगी? क्या हुआ है आपके साथ? विरजू माँ और सरोज को सारी बात बताता है। साहूकार और सेठ हीरा लाल ने उससे जो कुछ किया था और जंगल में उसके साथ जो कुछ हुआ वे सब बताता है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस बच्चे को हमारे घर ले आए, नहीं तो कोई जंगली जानवर इसे कोई नुकसान पहुंचा देता। हाँ जी अम्मा, सही कह रही हैं, क्योंकि हमारी भी कोई संतान नहीं थी। अब हमारा भी एक बच्चा होगा, हम इसे खूब प्यार से पालेंगे। हाँ सरोज, अब से ये हमारा बेटा हुआ और हम इसका नाम रखेंगे कुणाल। फिर अम्मा विरजू से पोटली के बारे में पूछती हैं। और विरजू, ये पोटली कैसी? क्या है इसमें? पता नहीं अम्मा, मैंने भी इसे अभी तक नहीं खोला है। फिर विरजू उस पोटली को खोलता है और सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस पोटली में सोने के सिक्के थे और एक पर्चा भी रखा हुआ था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, संतान भी दी और साथ में धन भी। अजी, हमारी तो निकल पड़ी। हाँ सरोज, वो तो है, पर इस पर्चे में क्या लिखा है? जरा पढ़ो तो। फिर सरोज वो कागज अपने हाथों में लेकर पढ़ने लगती है। ये खत इस बच्चे के माँ बाप की तरफ से है। जब तक ये खत तुम्हें मिलेगी, हम शायद बहुत दूर निकल चुके होंगे। कुछ मजबूरियों की वजह से हमें इसे ऐसे छोड़ना पड़ा, पर तुम फिक्र मत करना, हम लौटेंगे एक दिन अपने बच्चे के पास। आज से ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। हमने इसे पालने के लिए पर्याप्त धन भी छोड़ा है, जिससे तुम कई सालों तक अपने परिवार का गुजारा कर सकोगे। हमारा बस इतना निवेदन है कि हमारे बच्चे को अच्छे से पाल पोष कर बड़ा करना। शुक्रिया। अजी, ऐसा लगता है कि इस बच्चे के माँ बाप बहुत ही मजबूर थे, जो इतने प्यारे बच्चे को ऐसे छोड़ गए। अजी, हम इसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालेंगे और अगर कभी इसके माँ बाप लौटे तो हम इसे उनके हवाले कर देंगे। हाँ सरोज, हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे। उस दिन उनके घर में बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्का सा दुख भी था। अगली सुबह विरजू कुछ सोने के सिक्के सुनार के यहाँ बेचकर पैसे ले आता है और सीधे साहूकार के घर पहुँचता है। साहूकार अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। लो साहूकार, ये रहे तुम्हारे पैसे। विरजू साहूकार को पैसे थमा देता है। अरे विरजुआ, कल तक तो तेरे पास एक पैसा नहीं था और आज तूने सारा कर्ज चुका दिया। कहाँ से आया इतना पैसा? साहूकार, तू बस अपने पैसों से मतलब रख। कहाँ से आए ये तेरी चिंता का विषय नहीं। और हाँ, आगे से किसी गरीब को यूं मत सताना, क्योंकि उनकी बद्दुआ सीधी आसमान तक जाती। इतना कहकर विरजू वहां से सीधा लाला की दुकान पर जाता है
और घर के लिए तथा कुणाल के लिए दूध वगैरह लेकर आता है। अरे सरोज, हमारा बेटा कैसा है? रो तो नहीं रहा ना? अरे नहीं जी, हमारा मुन्ना तो बड़ा जिगर वाला है, जरा भी नहीं रोया। ये सब देखकर शांति देवी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उनके घर में भी अब बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी थी। देखते ही देखते 8 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। कुणाल अब 9 साल का हो चुका था। घर में सब उस खत की बात को भूल चुके थे, पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। उस दिन गांव में एक दंपत्ति आता है। कुछ ढूंढते हुए वे विरजू के घर तक पहुंच जाते हैं। क्या ये विरजू का घर है? हाँ भाई, मैं ही विरजू हूँ, पर आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। भाई, वो कुणाल है ना, वो हमारा बेटा है। आज से लगभग 5 साल पहले हमने उसे जंगल में छोड़ा था। गांव में पूछताछ की तो पता चला कि मेरा बेटा आपके घर पर है। विरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, तो आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? सब लोग अंदर जाते हैं। विरजू उन्हें सोफे पर बैठाता है। तभी कुणाल और सुंदर भी वहां आ जाते हैं। विरजू भाई, मैं आपके बगल वाले गांव के सेठ मनोज दास का बेटा कवि हूं। उस समय हमारे घर में जायदाद को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, इसलिए हमें घर छोड़ना पड़ा। पर हमारे पीछे गुंडे लगे थे, इसलिए हमें अपने बच्चे को ऐसे छोड़ना पड़ा। कवि की पत्नी कुणाल के पास जाती है। अरे मेरे बच्चे, हमें माफ कर दो। तुम्हें हम सबका प्यार नहीं मिल सका, पर अब तुम हमारे साथ अपने घर चलो बेटा। कुणाल वहां से थोड़ा दूर हट जाता है और सरोज से कहता है, अम्मा, ये कौन है? मुझे बेटा बेटा क्यों कह रही हैं? फिर विरजू कुणाल को सारी बात बताता है। पिताजी, मैंने जब से देखा है, आप दोनों को ही देखा है। आप ही मेरे माँ बाप हैं। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर सरोज कुणाल को प्यार से समझाती है। कुणाल धीरे धीरे सब समझ जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। कवि की पत्नी विरजू और सरोज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकती हूँ? अगर आज आप लोग हमारे बच्चे से नहीं मिले होते तो पता नहीं उसका क्या होता। जब भी आपका मन करे हमारे बेटे से मिलने जरूर आइएगा और जितना मन चाहे उतने दिन उसके साथ बिताइएगा। अच्छा विरजू भाई, अब हमें इजाजत दीजिए। फिर वे लोग कुणाल को लेकर वहां से चले जाते हैं। आज फिर विरजू और सरोज की जिंदगी में वही सन्नाटा लौट आया था, पर इस बार उनके दिल में दुख नहीं बल्कि एक सुकून था, क्योंकि उन्होंने उस खुशी का अनुभव कर लिया था जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी।